श्रीमती नवनीत राणा जी। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च बिल, जो यह बिल लाया गया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ, और हमारी राज्य मंत्री को भी। इससे तो ये पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ मेडिकल के इश्यूज़ पे 12-12 घंटे भी चर्चा हुई है, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये तभी पता लगा कि देश में, हमारे भारत देश में हम मेडिकली और एजुकेशनली बहुत पीछे हैं, और उसको आगे लाने के लिए हमें और क्या क्या नई चीज़ें करनी है। तो हमारे मंत्री महोदय जो हर नया स्टेप, क्योंकि मंत्री बनने के बाद जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अभ्यास पूर्वक कर रहे हैं। और मेरे पहले भी मेरे कलीग ने बोला, कोई भी काम के लिए मंत्री महोदय के पास जाते हैं तो ही इज़ गॉट पॉजिटिव एटीट्यूड टू सपोर्ट यू वेदर द वर्क हैपन्स और नो, बट इन माई केस द वर्क इज actually done by the Mantri Mahoday ji and he's taken efforts for it. So I really thanks मंत्री जी कि आपने हर किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड से आप उनकी बात सुनते हैं, वो नए लोग हों या पुराने हों, उनकी बातें सुनी जाती है और उनके बातों पे ध्यान भी दिया जाता है। और जिस तरीके से जो 6 नए इंस्टीट्यूट सरकार देश भर में स्थापित कर रही है, उसमें अहमदाबाद, हाजीपुरा, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और रायबरेली है। मुंबई और पूना जैसे मेट्रो सिटी जो देश में वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर हैं, तो उन्हें क्यों छोड़ा गया है? मंत्री महोदय को मैं विनंती करना चाहूँगी, जहाँ से वैक्सीनेशन के लिए सीरम जो पुणे से और मुंबई से इंस्टीट्यूट से जो आई है, उसको ऐसे शहर को भी साथ में लेके आगे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ये बिल के बाद बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट आएंगे, उससे जो रोजगार के माध्यम जो ये फील्ड में तैयार होंगे, उसके लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और चाइना में जो मेडिसिन के लिए फैक्ट्रीज खोलने हेतु मैन्युफैक्चरिंग के परमिशन के लिए वन सिंगल विंडो जो काम होता है, वो हमारे देश में बहुत पीछे हैं। हमें चप्पलें घस जाती हैं, तब तक हमें ना जगह उपलब्ध होती है, ना फैक्ट्रीज के लिए हमारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए सरकार के तरफ से, वो भी नहीं होती। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर फैक्ट्रीज खोलने वाले जो भी जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ी मदद सरकार के तरफ से वन सिंगल विंडो के माध्यम से होनी चाहिए। हमारे देश में फार्मेसी कॉलेज में जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, वो जो भी पुरानी तरीके की है, उसमें नया तरीका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो भी महामारी, भगवान कभी हमारे देश में ऐसी महामारी ना आए, अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसे फेस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट फार्मेसी कंपनीज में जितने भी साइंटिफिक, जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा निर्माण होने चाहिए, तैयार होने, जिससे आने वाले समय में हम लोगों को, हमारे लोगों को, देश को इसका फ़ायदा हो। एंड आई हार्टली कंग्रेचुलेट हमारे मंत्रियों को कि ये बिल लाया गया और इसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।